गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग कक्षा 10th अध्याय 1 शीर्षक श्रम विभाजन और जाति प्रथा, लेखक भीमराव अंबेडकर के द्वारा रचित निबंध को पढ़ रहे थे। आज उसी निबंध का शेष भाग को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। पेज नंबर 3, पैराग्राफ फर्स्ट। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता है। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विश्वस्तता करते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहां हम कम काम करने वालों का न दिल लगता है और न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। अगर न दिल और दिमाग और सही मेहनत से अगर हम कार्य नहीं करेंगे तो कोई भी हमारा कार्य सुचारू रूप से ऊंचाई तक नहीं जा सकता है, हमें उसमें ज़्यादा मुनाफा नहीं मिल सकता है। इसीलिए किसी भी कार्य को अगर हमें करना है तो मेहनत से, लगन से, प्रेम से, प्यार से, तभी हम उस कार्य की गहराई से पाकर उस ऊंचाई तक पा सकते हैं। आगे हैं यह निर्विवाद बिना झगड़े के रूप से सिद्ध हो जाता है। आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य को स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। जो आए दिन जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, चलती रहती हैं, उसके रचनात्मक पहलू को बताया जा रहा है। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा। इस लाइन को आप अंडरलाइन कर लिए कि एक आदर्श समाज का निर्माण आधार क्या हो सकता है, तो समाज में स्वतंत्रता, दूसरा समता, तीसरा भ्रातृत्व, यानी समाज में जो भी लोग हैं वह किसी बंधन में न रहें, वह स्वतंत्र हैं। समता यानी समाज में जितने भी लोग हैं सब समान हैं, बराबर हैं। भ्रातृत्व माने आपसी प्रेम, एक दूसरे से प्रेम करें। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृत्व अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचालित हो सके। ऐसे समाज की बहुविधा हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध करना चाहिए। तात्पर्य है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह, जिस तरह दूध और पानी का मिश्रण होता है, मिल जाने के बाद पता नहीं चलता कितना दूध है कितना पानी, कि मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। उसी तरह हमें क्या है, भाईचारा, आपसी प्रेम भाव में घुल मिल जाना चाहिए, दूध और पानी की तरह। और इसी का दूसरा नाम क्या हो सकता है? लोकतंत्र। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामाजिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इसमें यह आवश्यक है कि हम अपने साथियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव कितना देते हैं।
जैसा कि बोला जा रहा है समाज के रचनात्मक पहलू। रचनात्मक पहलू के विचार करते हुए लेखक कहते हैं कि मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुन बहुतों द्वारा प्रश्न पूछा जा सकता है और जिस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताया हूँ। तो इस पाठ में भी कुछ कठिन शब्द आए हैं, जैसे हैं स्वेच्छा यानी अपनी इच्छा, कष्टदायक दुखदायी, आत्मशक्ति आत्मबल, निर्विवाद बिना किसी झगड़ा या झंझट के, निष्क्रिय बेकार, नीरस उबाऊ, भ्रातृत्व भाईचारा, संचारित फैलाव, सजग सचेत, रीति नियम, पद्धति ढंग। तो अगले वीडियो में हम प्रश्न अभ्यास की ओर जाएंगे। आपको प्रश्न अभ्यास बताया जाएगा। प्रश्न अभ्यास में खुद आपको नोट करके लिख के दूंगा। आप उसी तरह जिस तरह लिखा हुआ है आप उसे अपने नोट कॉपी में सावधानीपूर्वक ध्यानपूर्वक साफ सुथरा लिखेंगे। और बहुत से छात्राओं का प्रश्न था कि हम कौन सा पेन यूज करें, तो आपको केवल ब्लू पेन यूज करना है। पाठ का शीर्षक अगर आपको लिखना है तो रेड पेन और ग्रीन पेन छोड़ के बाकी किसी भी कलर से आप पाठ का शीर्षक लेखक का नाम लिख सकते हैं। लेकिन अगर प्रश्न अभ्यास बनाते हैं तो आप ब्लू पेन से ही बनाएंगे। अगर आप ब्लैक पेन का प्रश्न अभ्यास बनाने के लिए प्रयोग करते हैं तो पूरा जब तक वह नोट कॉपी समाप्त नहीं होता पूरा ब्लैक पेन ही होना चाहिए। इससे लिए मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप ब्लू पेन का ही प्रयोग करें। शीर्षक लिखने के लिए आप किसी भी प्रकार का पेन का प्रयोग कर लें, लाल और ग्रीन कलर छोड़कर। तो अगले वीडियो में हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से नोट्स के माध्यम से हम प्रश्न अभ्यास भेज देंगे। आप उसे ढंग से अपने फेयर कॉपी में नोट कॉपी में लिखेंगे।